बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। यहाँ पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहाँ से बिजनेस होगा, कहाँ से कमाई आएगी, कहाँ पे कौन सी माफिया चल रही है, बताइए। कितनों के पास रोजगार है, ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है? नहीं मिला है। महात्मा गांधी जी ने भी यही सत्य का पथ पकड़ा था। हमारे पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी वह यही थी, सत्य, सच्चाई और देश और जनता की सेवा। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, प्यारी बहनों, प्यारे भाई, जो आज देश में हो रहा है उसको समझने के लिए आपका ध्यान मैं कुछ चीजों की प्रति आकर्षित करूंगी। देश में जो राजनीति चल रही है, असम में जो राजनीति चल रही है, उसको आपको गहराई में समझना पड़ेगा। तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है इन्होंने छोड़ डाला है। तो आज चाहे असम में, चाहे पूरे देश में एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूं। अगर आप आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा में, सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहां असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहां पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहाँ पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहाँ से बिजनेस होगा, कहाँ से कमाई आएगी, कहाँ पे कौन सी माफिया चल रही है,
उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है? ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है? नहीं मिला है। किसी को, एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला? बहने, किसी को रोजगार नहीं मिला है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है। हम कैसे कमाएंगे, जनता कैसे कमाएगी, जनता के क्या संघर्ष हैं, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। आपको मालूम है 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 70 करोड़। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, 30 लाख खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनको भरा नहीं गया है। जिससे बात करो वो बेरोजगार है। आप सबने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, किसी के पास छोटी दुकान है। आप सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप उनको बड़ा करके उनके भविष्य को बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? पढ़ाते लिखाते किस लिए हैं? पूरी हिम्मत डालते हैं आप कमाई में, ताकि बच्चे बड़े होकर अपनी लाइफ बना पाए, अपनी जिंदगी बना पाए और उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज चाहे जितना भी काम आप करें, चाहे परिवार में आप काम कर रहे हैं, महिलाएं चाय के बगान में काम कर रही हैं, पुरुष मजदूरी कर रहे हैं, किसी का कहीं पे जॉब लगा हुआ है, फिर भी कमाई पूरी नहीं हो रही है। ये सच है कि नहीं? फिर भी जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो घबराहट होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है कि कैसे इलाज कराएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? कुछ टूट जाता है घर में, बारिश आती है, पानी आ रहा है, उसको ठीक करना है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी पैसे नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी पड़ती है, मुश्किलें भरी पड़ी हैं। मिट्टी का तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो गया है। जो खेती करता है वो खेती में कमा नहीं पा रहा है, एमएसपी तो मिलती ही नहीं है आपको। और खेती में जितने भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हो आज, सब पे जीएसटी लगा के उनको महंगा कर दिया है। बाढ़ आती है, बारिश आती है, बाढ़ में आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपकी जमीनें चली जाती हैं पानी के नीचे, मुआवजा नहीं मिलता है समय पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ना आपकी असम की भाजपा की सरकार पूछ रही है और ना मोदी जी की केंद्र की सरकार। आपके यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं, कहते हैं फॉर्म भरो, मेरी बहनों को कहते हैं फॉर्म भरो, नहीं तो वोट दो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे, कहते हैं ना। आए हैं ना फॉर्म भरने? आप अगली बार आएंगे ना आपके घर तो आप उनसे पूछिए 1200 रुपए से आज क्या मिलता है? एक सिलेंडर भी नहीं मिलता है, समझे आप? आपको 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं। आज आपको 1200 रुपए में उन्होंने ये स्थिति बना दी है आपकी कि आपको एक सिलेंडर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खरीद पाओगे उस 1200 रुपए में। फिर भी आपके घर आके आपको धमकाते हैं, कहते हैं वोट दो, फॉर्म भरो, नहीं तो 1200 रुपए नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि मेरी बहनें, जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है, उसको 8,500 रुपए हर महीने, साल में 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। क्योंकि बोझ आप उठाती हो। मैं महिला हूं, मैं समझती हूं, महिला चाहे बड़े घर की हो, चाहे छोटी घर की हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत रईस हो,
महिला हमेशा समाज का बोझ भी उठाती है और समाज की परवरिश भी करती है। नई पीढ़ी को तैयार करने वाली मेरी बहन मेरी महिला है। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला है। काम पे जाती है, खेती में जाती है, नौकरी करती है, मजदूरी करती है, तो घर आकर बच्चों को देखती है, घर आकर खाना पकाती है, घर आकर सबकी देखभाल करती है। जब तक आप सब सो जाते नहीं हो, जब तक पूरा परिवार चैन से नहीं सोता, तब तक मेरी बहनें नहीं सोती हैं। और इस सरकार में उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपरी बातें। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए। कौन से आरक्षण? 10 सालों के लिए वो आरक्षण सच्चाई ही नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह इवेंट बनाए, बड़े बड़े मंचों पर गए, उनको माला पहनाया गया, कहा गया कि महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपको 5 किलो राशन और 1200 रुपए पकड़ाकर ये कहते हैं कि बस चुप रहो, इतना मिलेगा तुम्हें, बस और कुछ नहीं मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी चुनाव में गारंटी दे रही है और चुनाव के बाद देखना, जैसे हमने अपने प्रदेशों में सारे गारंटी लागू किए हैं, हम ये भी लागू करेंगे कि 50% मतलब आधी नौकरियां जितनी भी केंद्र सरकार में है, आधी महिलाओं को मिलेगी। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हो रहा है। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग, ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं। और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनको उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहनें, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट थी, जब मेडल जीत के आई मोदी जी के घर गई, मोदी जी ने बुलाया उनको चाय पिलाई, उनके साथ फोटो खिंचाई। सारी मीडिया में ने लिखा, देखो मोदी जी के काल में इंडिया मेडल लेके आ रही है ओलंपिक से। जब वही महिला सड़क पे उतरी, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मोदी जी मेरी मदद कर दीजिए, जो आपकी पार्टी में नेता है उसने किया है, तो मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बच्ची बैठी रही सड़क पे, मैं उस बच्ची से भी मिली, मैंने उससे बात की,
उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए दीदी। लेकिन मोदी जी ने न्याय नहीं दिया।